हर हर महादेव दोस्तों। और सबसे पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई। 2025 वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। और आज हम आए हैं सेम मुखेम में, जो कि पांचवा धाम है हमारे इस हिमालय का, उत्तराखंड का। और अभी हम चल रहे हैं, वहाँ पहुँचना है। करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। और मुखेम एक नागराजा मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण की तपोभूमि है यहाँ पर। यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है। अब ये पैदल यात्रा हम शुरू कर रहे हैं मुखेम की, और चल रहे हैं हम इस पर्वत की ओर जहाँ से नागराजा जी का निवास है। और अभी ये पहला पड़ाव, यहाँ पे लोग आराम भी कर रहे हैं। भैरवनाथ जी का यहाँ पे स्थान है। और इस पूरे घने जंगल में पांचवें धाम की ओर हम बढ़ रहे हैं, नागराजा मंदिर। पूरे हिमालय का यहाँ से बहुत सुंदर व्यू है। अभी हम लोग जा रहे हैं सेम नागराजा मंदिर, और रास्ते में यहाँ पर भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर पड़ता है। यहाँ पर और भगवान को पंडित जी बताएंगे यहाँ का महत्व क्या है। पंडित जी, भैरव भैरव नाम से पूजा जाता है जी। और यहाँ पर भगवान कृष्ण जब आए न, तो यहाँ पर करची में भोजन दिया। अच्छा, इसी स्थान पे उनका भोजन हुआ है। हाँ, ये लिंग भी उसी का सांप अच्छा। का ये इसमें अच्छा, आकार सर्प का है। ओके, सर्प का तो आकार। ये भैरव नाम से पूजा जाता है, तभी यात्रा को महत्व है जी, इसका। बहुत बहुत बढ़िया पंडित जी। और ये बात है। जब भी आप यात्रा में आए, भगवान भैरव जी को नमस्कार करते हुए आगे अपनी और यात्रा यहाँ पर करें। एक सिरपाल तेल सवा मोट चावल, वो पीलू कपड़ा जरूरी है इसका। अच्छा जी, ये मातम है। ये यहाँ का मातम है यहाँ का। ठीक, धन्यवाद। हाँ? धन्यवाद। और अभी हम मंदिर परिसर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग यात्री भी आए हैं, और ये भी इनकी बड़ी असीम श्रद्धा है नागराजा पे, जो इस तरह से इतनी बड़ी उम्र में भी पैदल चल के चल रहे हैं। गुरु जी, पहली बार आ रहे हैं आप यहाँ? दोबारा आ रहे हैं। ठीक है, कठिनाई तो नहीं हो रही चलने में? अब जो कुछ है देखो, ये केवल श्रद्धा और विश्वास के बल पे हमारे भक्तगण चल रहे हैं और मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं, नागराजा के दरबार में। और इस सुंदर हिमालय की भूमि में, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गायें चराई थी, इस पूरे रमणीक द्वीप में। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा हिमालय का दर्शन होता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री ग्लेशियर्स और यमुनोत्री ग्लेशियर, सबके दर्शन यहाँ से होते हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे जड़ी बूटी वाले प्लांट्स हैं, बांज के वृक्ष है, और साथ में केदारपाती है, बुरांस है, और बहुत ही अच्छा यहाँ का प्राकृतिक वो है नज़ारा। इस समय वैसे तो यहाँ बर्फ़ होती थी, लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग का असर है, हमें काफ़ी ड्राई वेदर देखने को मिल रहा है। और कोई बर्फ़ नहीं है, पिघली नहीं है बर्फ़, पिघल गई है बर्फ़ यहाँ पर। अब हम मंदिर परिसर में पहुँचने वाले हैं, और धीरे धीरे चलते चलते पूरे श्रद्धावान होते हुए हम पहुँच रहे हैं। वैसे जिन भक्तगणों को कठिनाई होती है पैदल चलने में, इस तरह के हिमालय की चढ़ाई में, तो वो नीचे से घोड़ा वगैरह कर सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था है, ताकि वो उनको सुलभ तरीके से दर्शन हो जाए। और लगभग यहाँ की 2900 मीटर्स यहाँ की ऊंचाई है इस जगह की। और ये सेम मुखेम नागराजा मंदिर टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और फेमस टेंपल है। इसको पांचवा धाम उत्तराखंड सरकार घोषित कर रही है। हर हर महादेव, जय गंगा मैया और जय नागराजा। और
जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की इस परम तपोभूमि में हम लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पे सीढ़ियाँ आ चुकी हैं सेम मुखिम की। और ये जगह, यहाँ एक संत और राजा हुआ करते थे, श्री गंगू रामोला जी। उनकी तपस्थली भी रही है। उनको भगवान श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन देके उनसे ज़मीन मांगी थी उस समय यहाँ पे तप करने के लिए। और लेकिन उन्होंने किसी कारणवश उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया और फिर इसका प्रकोप पूरे राज्य को और गंगू रामोला जी को सहना पड़ा। फिर उन्होंने भगवान को प्रसन्न करके यहाँ पर ये जगह दी, जिससे पूरे उनके राज्य में फिर से खुशहाली आई। और गंगू रामोला जी भी एक परम तपस्वी होके अपना नित्य यहाँ सूक्ष्म अवस्था में विराजमान होके अपनी तपस्या कर रहे हैं। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं उत्तर की द्वारिका सेम नागराजा। और भगवान श्री कृष्ण के नामों का गुणगान करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। और इस पवित्र तपोभूमि में पहुंच के एक अद्वितीय आनंद है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दैवीय जगह पहुंचना अद्वितीय है। एक माइग्रेटरी बर्ड यहाँ दिखाई दे रही है, आपको इसके दर्शन कराते हैं। और यह है भगवान श्री कृष्ण और नागराजा का परम गोपनीय स्थान इस हिमालय में। यह दुर्लभ जगह है, एक बहुत ही गुप्त साधना स्थली भी रही है पहले। और एक यहाँ पे ये भी है बात कि नागराजा किस तरह यहाँ पर आए कि जब कालिया नाग को भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में उनको वहाँ से बोला कि अब आपको यहाँ से निवास अपना हटाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा भाई प्रभु मैं अब कहाँ जाऊँ। तो फिर भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप इस रमणीक द्वीप में आके इस मुखेम की जगह में अपना निवास बनाओ और वहीं पे तपस्या करो। तो ये नागराजा यहाँ पे कालिया नाग जी हैं जो यमुना से और महाभारत कालीन समय में श्री कृष्ण के समय यहाँ पर वापस आए। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण उनके फन पे थे, तो ये यहाँ पर श्री कृष्ण नागराजा के नाम से ही जाने जा रहे हैं, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई अंतर होता नहीं है। तो नागराजा जी भी कृष्णमय हो गए यहाँ पर। यही सबसे यहाँ की विशेषता है कि आप नागराजा को श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकते। कृष्ण ही नागराजा बन गए या नागराजा ही श्री कृष्ण है। ये एक अद्वितीय वो है भक्ति की। और सुंदर जगह। और सर्वप्रथम इस घंटी से भगवान का आह्वान। हरे कृष्णा जय हो जय हो। अच्छा हाँ जूता यहाँ पर। ये मंदिर परिसर है। गर्भगृह का फोटो यहाँ उत्तराखंड पुलिस वालों ने लिखा है कि थोड़ा वर्जित है, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहे हैं अंदर का। और ये आप देख सकते हैं नागराजा जी के दर्शन।
आज हम सेम मुखेम में आए हैं और प्रसिद्ध नागराजा मंदिर जो कि 5वां धाम है हमारे उत्तराखंड का, हिमालय की भूमि का, और इस बहुत पवित्र भूमि में गंगू रमोला जी और वह श्री कृष्ण नागराजा जी की परम तपोभूमि में आके बहुत परम सौभाग्य हमें मिला है। श्रद्धालुगण भक्तगण यहाँ पर आए हैं और अभी हम मुख्य पुजारी जी हैं हमारे सेमवाल जी जो कि यहाँ पे रावल है, और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं इस मंदिर के विषय में। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको नमन, प्रणाम आपको। नमस्कार जोशी जी। जी, तो गुरु जी सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि कुछ मंदिर के बारे में दर्शकों को बताओ, क्योंकि बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं। सेम नागराजा मंदिर मतलब किस चीज के लिए है, क्या इसका इतिहास है और क्या यहाँ का महत्व है? जी 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 जोशी जी, आप यहाँ पर आए, आपका हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तगणों का और श्रद्धालुओं का जी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भगवान सेम नागराजा सब लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे। और सबसे पहले 2000 नए साल 2025 की जी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को, और भगवान नागराजा सभी परिवारों में खुशहाली लाए, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो मैं यहाँ के बारे में दो शब्द बताऊंगा कि यहाँ का इतिहास क्या है और भगवान नागराजा और भगवान कृष्ण यहाँ पर कब आए, कैसे आए। तो द्वापर युग की बात है जी। गंगू रमोला जो है पूरे क्षेत्र का गणपति था, राजा था, और वो से मुखेम का था। मुखेम गांव जो है गंगू रमोला का गांव था। गंगू रमोला की राजधानी थी। गंगू रमोला का जो है घर था। भगवान कृष्ण द्वापर युग में हिमालय पे आए। हिमालय बिल्कुल इसके ठीक सामने दिखता है। तो हिमालय की नजर, हिमालय से भगवान कृष्ण की और बलराम जी की नजर इस जगह पर पड़ी। कृष्ण भगवान जो है ब्राह्मण के रूप में यहाँ पर आए। भगवान को ये जगह रमणीक लगी। भगवान ने जो है गंगू रमोला से जगह यहाँ पर जगह मांगी कि गंगू रमोला मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर रहने के लिए, तपस्या करने के लिए मुझे जगह दे दो। क्योंकि गंगू रमोला पूरे क्षेत्र का राजा था, तो उसके यहाँ पर जो है गाय भैंसें रहती थी, बकरियां रहती थी, नौकर चाकर रहते थे। यहाँ से दूध जो है वो नीचे दरबार में जाता था। दूध मट्ठा जो है, दही जो है वो दरबार में जाती थी। तो गंगू रमोला ने जब भगवान को जगह नहीं दी तो भगवान ने क्रोध में आकर जो है उसको गंगू रमोला को जो है श्राप दे दिया। भगवान कृष्ण ने जब श्राप उसको दे दिया तो उसके गाय भैंस बकरियां सारे पत्थर हो गए और गंगू रमोला के सारे क्षेत्र में भुखमरी हो गई। और पूरे क्षेत्र में, पूरे जंगल में जो है नाग ही नाग और सांप ही सांप दिखने जो है शुरू हो गए। तो और गंगू रमोला की जब मट्ठा दूध दही जो है नीचे उन्होंने भगवान भगवान पुकारा और उन्होंने देखा कि ना यहाँ पर हमारे जो है न जो है नौकर चाकर हैं, न गाय भैंसों का कहीं पता नहीं है, बकरियों का कहीं पता नहीं है। तो इस तरह से वो विचलित हुए और परेशान हुए। तो उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना करी, भगवान भगवान पुकारा, और भगवान ने स्पष्ट रूप से गंगू रमोला को दर्शन दिए। और भगवान ने कहा कि ये गंगू रमोला, ये जो तेरे गाय भैंस बकरियां थी वो सब मेरे, हमें माफ कर दो। हैं, मैं यहाँ पर आपके लिए इस जगह पर जो है मंदिर बनाता हूँ। और भगवान कृष्ण और बलराम ने जो अंदर जो शिला है, अंदर जो शिला है, उस शिला में बैठकर उस गंगू रमोला को दर्शन दिए। और भगवान ने ये कहा, ये शिला ही मेरा प्रतीक है, मेरी आत्मा है और मेरा ये पद चिन्ह है, ये मैं इसी में विराजमान रहूंगा। तो गंगू रमोला ने उसके चारों तरफ जो है एक छोटा सा मंडेला बनाया, छोटा सा एक मंदिर बनाया। और इस तरह से जो है यहाँ पर जो है मंदिर की स्थापना हुई। उसके बाद जो है यहाँ पर 7 सेमों की भगवान कृष्ण ने जो है रचनाएं करी। भगवान ने जो है इस सेम को, जो यहाँ पर जो मंदिर है, ये प्रगटा सेम के नाम से जाना जाता है। एक शतरंज सेम है, वहाँ पर राक्षसी रहती थी। और गंगू रमोला की जो गाय भैंसें रहती थी, बकरियां रहती थी, नौकर चाकर रहती थी, जैसे बाघ होता है तो उसको खा जाती थी। तो गंगू रमोला बहुत परेशान रहता था। तो गंगू रमोला ने भगवान से विनती करी, भगवान उस राक्षसी का भी वध करो, है ना। तो भगवान कृष्ण ने जो है उस शतरंज स्वर्ण में छोटे बाल रूप में जो है उसको साथ जो है वो क्या नाम है, शतरंज खेले। और शतरंज खेलते खेलते जब राक्षसी ने भगवान को जो है खाना चाहा तो भगवान ने विशाल रूप धारण करके जो है उसको लात मारी। उसका शरीर जो है नीचे तलबला सेम में गिरा। इस तरह से, जिसको मड़बागी सौड़ भी कहते हैं, जहाँ पर आपकी गाड़ियाँ रहती है, तो वो तलबला सेम के नाम से जो है उस
जगह का नाम तलवला सेम पड़ा, मड़वागी सौड़ पड़ा। इस तरह से जो है भगवान ने यहाँ पर डुगडुगी सेम है जी। जब गंगूरो मौला बहुत बड़ा विशाल का एक पत्थर जो है यहाँ पर जो है उस मंदिर बनाने के लिए ला रहा था, तो गंगूरो मौला भी थक गया था और गंगूरो मौला के मन में विचार आया कि यार मैं कहाँ इन मंदिरों के चक्कर में पड़ा हूँ। तो भगवान ने उसकी वहाँ पर भी परीक्षा ली और भगवान ने कहा तो इतना छोटा सा पत्थर नहीं उठा पा रहा है और थक गया। उसने कहा नहीं महाराज जी तो छोटा पत्थर नहीं है तो काफ़ी बड़ा। कह रहे मैं तो इसको उंगली से हिलाता, तो भगवान कृष्ण ने उसको उंगली से ही हिलाया था। तो आज भी वो पत्थर जो है डुगडुगी सेम के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर सब जोर लगाएंगे, सारे यात्री लोग जोर लगाएंगे, सब श्रद्धालुगण जोर लगाएंगे, नहीं हिलेगा। लेकिन उंगली अगर आप लगाएंगे तो उंगली से इतना बड़ा जो पत्थर है वो हिल जाता है, हिलता है। तो इस तरह से उसका नाम डुगडुगी सेम पड़ा है ना। यहाँ पर आचरी माचरों का भी सेम है, सूखा सेम, बुका सेम, आरुणी सेम, बारुणी सेम। और लास्ट में भगवान ने पूरी रचनाएं करके जो है भगवान ने जो है गुप्त सेम में अंतर ध्यान हुए। इस तरह से भगवान ने यहाँ पर 7 सेम की रचनाएं करी। और यहाँ पर जो है कालियानाग को भी भगवान कृष्ण ने जो है भेजा है। तो जब यमुना नदी जब विषैली हो गई थी और यमुना नदी का पानी जो है उसके जहर से, कालियानाग के जहर से जो है विषैली हो गई थी, तो भगवान कृष्ण ने कहा उसको कि कालियानाग जाओ उत्तराखंड में घनघोर जंगल में रमणीक द्वीप में, तो आपको वहाँ कोई परेशान नहीं करूँगा, अवश्य मैं तुम्हारे उद्धार करने के लिए वहाँ पर आऊँगा। तो यहाँ पर जो है भगवान का जो है कालियानाग को भी भेजा है। कालियानाग जो है यमुना नदी से छोड़कर जो है डांडा के नागरजा उसने स्टे करा, रात को वहाँ विश्राम करा और डांडा के नागरजा से जो है आते आते जो है वो यहाँ सेम में पहुँचा, इस रमणीक द्वीप में पहुँचा। तो यहाँ पर जो है कालियानाग और बलराम जो है शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए जो है उनको वो नागों के भी राजा हैं। तो यहाँ पर कालियानाग और शेषनाग दोनों नाग यहाँ पर रहते हैं। और सेम नागराजा जो ये स्थान है सेम नागराजा इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि जो वो शिला है और ये जो पानी निकल रहा है और ये जो पेड़ है यही उस समय की निशानी थी द्वापर युग की। और ये पानी जो है अंदर से निकलता था, उस शिला से ही निकलता था। पवित्र जल है। हाँ, तो ये पानी जब मंदिर बना, ये अब तो इस युग की बात है, ये मंदिर 2003 में जो है इसका निर्माण हुआ। तो वो पानी जब भीड़ भाड़ ज्यादा होने लगी और यहाँ पर जो है उसके अंदर जब कीचड़ होता था तो इस वजह से इस पानी को जो है वहाँ से हटा के यहाँ पीछे बाहर निकल कर दिया गया। तो वो शिमला जिसको गढ़वाली में जहाँ पर स्रोत होता है और थोड़ा सा कीचड़ होता है उसको हमारे यहाँ शिमला बोलते हैं। तो हिंदी का जो शुद्ध रूप उसका सेम बना, इसलिए इसका नाम सेम मुखिम पड़ा। ये पूरा जो जंगल का जो ये एरिया है इसका नाम सेम है। और गांव जो है गंगूरोमोले की राजधानी भी थी, गंगूरोमोला का गांव भी था, वहां भी गंगूरोमोले ने 2 मंदिर बनाए, एक मंदिर यहाँ बनाया, एक मंदिर गांव में बनाया, इसलिए इस स्थान का नाम जो है सेम मुखिम पड़ा। तो यहाँ पर जो है सारे दूर दराज उत्तराखंड के संपूर्ण भारतवर्ष के लोग यहाँ पर यात्री और श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो है काल सर्प दोष और नाग दोष सब दूर हो जाते हैं का निवारण जो है यहाँ पर होता है। धन्यवाद जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पंडित जी भी, और यहाँ पे जो हमारे रावल जी हैं वो भी एक परम तपस्वी हैं, इसी स्थान पे रह के अपनी तपस्या कर रहे हैं। और बहुत शीतल ठंड हो जाती है, -10 -20 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें भी अपनी तपस्या जारी रख रहे हैं। भगवान की सेवा हो रही है, नागराजा की सेवा। और ऐसे परम स्थान पे बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद जोशी। ये दिव्य जल जो कि भीतर अपने आप ही दिव्य रूप से आ रहा है और जंगलों के बीच से, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और साक्षात ये गंगा स्वरूप पवित्र जल दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ। और ये घंटियाँ चढ़ाई लोगों ने, भक्तगणों की मनोकामनाएं जब पूरी हुई, ये इनका निवास स्थान। और ऊपर पे कैंटीन है बिष्ट जी की, वहाँ पर जाके आप लोग चाय पानी वगैरह पी सकते हैं, वो भी सुविधा है जब इतनी दूर आते हैं। और कुछ निवास का भी बन रहा है यहाँ पर, 2-4 भक्तगण साधक लोग रुक सकते हैं। फिर अब ये चलते हैं।
और अब हम आ गए हैं इस पवित्र जगह पे जहाँ पे गंगू रमोला जी महाराज की जगह है। इन्होंने अपनी साधना करी थी। ये कि यहाँ पे नोट पढ़ लेते हैं। यह पवित्र स्थली देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, परियों एवं महात्मा गंगू रमोला जी की साधना स्थली है। ये आप समझ ही सकते हैं। और इस पर्टिकुलर जगह पे गंगू रमोला महाराज ने कठोर तपस्या करी भगवान श्री कृष्ण जी की। यहाँ उनको दर्शन प्राप्त हुए और ये नागराजा मंदिर स्थापित हुआ। तो महाराज गंगू रमोला जी, जिनकी उपस्थिति सूक्ष्म रूप में यहाँ बिल्कुल है और हर पल पल है, और उनके दर्शन आप लोगों को करा देते हैं। जय जय गंगू रमोला महाराज। और ये अगेन इस बात का एग्जाम्पल है कि गृहस्थ में भी रह के आदमी तपस्या कैसे करता है और कैसे एक भगवत स्वरूप प्राप्त कर सकता है। गंगू रमोला जी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अगर इंसान और एक गृहस्थ भी अच्छे से साधना करता है तो वो भी एक साधना की ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। और यहाँ पे महाराज की मूर्ति को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात वो विराजमान हो सूक्ष्म रूप में। यहाँ उनका पूरा दरबार और यक्ष, गंधर्व सब लोगों की उपस्थिति है इस दिव्य स्थल पे। और परम सौभाग्य हमारा कि हम यहाँ पर आके महाराज की सेवा में हैं। एक बार फिर से प्रत्यक्ष और सभी भक्तजनों के लिए गंगू रमोला महाराज जी से हम प्रार्थना करते हैं और ये नववर्ष मंगलमय हो और सब लोग साधना की ओर बढ़ें, भक्ति की ओर बढ़ें और अच्छे कार्यों में लगें। यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू हिमालयस का, रमणीक जगह है और परम सौभाग्य इस जगह आके बस मन अभिभूत हो जाता है जब आप ऐसी जगह आते हैं। हर हर महादेव और जय सेम नागराजा, जय कृष्ण नागराजा, जय गंगू रमोला जी महाराज। इस सेम नागराज की पवित्र भूमि से, भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि व गंगू रमोला महाराज जी की पवित्र तपस्थली से ये मैं आप लोग सभी लोगों को, हमारे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोगों के लिए नववर्ष मंगलमय हो, वो अपनी साधना में आगे बढ़े, भक्ति के मार्ग में बढ़े आगे और सेवा के मार्ग में बढ़े। और यही हमारी भगवान गंगू रमोला जी से प्रार्थना है, सेम नागराजा जी से प्रार्थना है कि सभी लोग भक्ति की ओर बढ़ें और ये धर्म, सनातन धर्म की ध्वजा को हम लोग आगे ले जाएं। धन्यवाद।